हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे अव्यय अव्यय या अविकारी शब्द। मीन्स कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन के आधार पर जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे ये है तेज, धीरे, कल, परसों, कम, अधिक, यहाँ, वहाँ, अब, आज, प्रतिदिन तथा और आदि। ये इसके उदाहरण हैं कि ये जो शब्द हैं तेज, धीरे, कल, परसों, इनमें लिंग या वचन के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ये इनको अविकारी कहते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, और जिनमें परिवर्तन हो जाता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। देखो, जैसे आपका मानो लिंग है, अगर आपको शब्द दिया है तेज कि इसका लिंग बदलो तो आप नहीं बदल पाओगे, है ना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर आपको धीरे शब्द दिया कि इसका लिंग या वचन बदलो तो ना इसका लिंग बदल पाएंगे ना इसका कोई वचन बदलेगा। ठीक है, ये वैसे के वैसे होंगे। ऐसे कल है, कल का ना लिंग बदलेगा ना कोई वचन बदल पाएंगे, हम ना काल के आधार पर इसे परिवर्तित कर पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ कल लिखना है वहाँ कल ही लिखा जाएगा, परसों वहाँ परसों ही लिखा जाएगा। ये शब्द जो हैं मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता लिंग वचन के आधार पर, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे बेशब्द जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता है वे अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो अविकारी में जिसमें विकार उत्पन्न ना हो, और एक विकारी शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे लड़का है तो हम उसके लिंग बदलों में लड़की कर देंगे, वचन बदलों में हम लड़के कर देंगे, है ना। तो वो शब्द क्या, वो विकारी हुए कि उनमें विकार उत्पन्न हो जा रहा है, मीन उनमें परिवर्तन हो जा रहा है, वो विकारी या शब्द कहलाएंगे। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो अब इसकी परिभाषा याद कर लेनी है कि बेशब्द जिनमें लिंग वचन काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तेज, धीरे, कल, परसों, कम, अधिक, यहाँ, वहाँ, अब, आज, प्रतिदिन तथा और आदि। आपने देखा होगा, लिंग वचन पढ़े होंगे, लेकिन आपने ये देखा होगा कि ये शब्द जो है वो कहीं भी किसी भी रूप में लिंग वचनों में नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये अविकारी शब्द हैं। अब इसके भेद हैं 4। तो पहला भेद है आपका क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या है, जो अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द में ये वाले अव्यय शब्द, जो अव्यय शब्द, इनमें से जो अव्यय शब्द जो है वो क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहते हैं। अब क्रिया क्या है ये मैंने आपके पिछले वीडियो में समझाया है। किसी काम का करना या होना जो वो क्रिया कहलाता है ना। जिस शब्द से पता चलता है कि काम हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया के इसमें क्रिया विशेषण के उदाहरण क्या है, उतना, जितना, प्रतिदिन, तेज, धीरे, आसपास आदि। ठीक है, तो ये कैसे हैं कि ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि मान लो वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। अब वो विद्यालय जाता है क्या है, क्रिया है, लेकिन कब जाता है, प्रतिदिन। यानी क्रिया की विशेषता है कि वो प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो प्रतिदिन क्या हुआ, क्रिया विशेषण। जैसे वह पक्षी तेज उड़ता है, तो उड़ता है क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसे उड़ता है, वो तेज उड़ता है, तो तेज क्या हुआ, ये क्रिया की विशेषता हो गई है ना। उड़ता है लेकिन कैसे उड़ता है, तेज उड़ता है, तो तेज जो है वो क्रिया की विशेषता हो गई, तो इसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। वह धीरे धीरे चलता है, अब चलना क्या है, क्रिया है, लेकिन कैसे चलता है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या हुआ, क्रिया विशेषण। ठीक है, इसी तरह से आसपास आदि। अगला है संबंध बोधक उदाहरण। जैसे है के पहले, के बाद, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, उपेक्षा के साथ आदि। ये संबंध बोधक क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट करने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संबंध बोधक जो है अव्यय कहेंगे। जैसे के पहले, जैसे के पहले, फिर के बाद, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे। ठीक है, जिन वाक्य में ये शब्द आएंगे तो ये शब्द जो है आपके क्या होंगे, संबंध बोधक अव्यय होंगे, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या कराएंगे, संबंध बोधक अव्यय। क्या कराएंगे, संबंध बोधक अव्यय। अब अगला है आपका, इसमें संबंध बोधक में बहुत से हैं, जैसे के बदले, के द्वारा, के संग, अपेक्षा, ये सब जो है संबंध बोधक के उदाहरण हैं। अगला है समुच्चय बोधक।
अब समुच्चय बोधक क्या होता है कि दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द समुच्चय बोधक। समुच्चय मीन दो शब्दों को जोड़ने वाला, दो वाक्य, दो शब्दों को जोड़ने वाला जो शब्द होगा उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, की, परंतु, यद्यपि, ताकि, क्योंकि, तथा, यथार्थ, यानी, तदापि, ये इसके उदाहरण हैं। जैसे मान लो और ही है तो आपका लिखा होगा मीनू और टीना बहनें हैं, तो आपसे पूछा होगा और क्या है, तो और क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। और क्या है, अव्यय है, पर कौन सा अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है ना। अब मैंने, परंतु का मान लो, परंतु का देना हो तो मैंने बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना, तो परंतु क्या है, उसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। फिर है जैसे आपका ताकि शब्द है, तो ताकि का बना तो कम खाओ ताकि स्वस्थ रहो, है ना, तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है कि कम खाओ ताकि स्वस्थ रहो, यानी कम खाने के साथ जो वो स्वस्थ रहना जो जोड़ा हुआ है, इन दोनों वाक्यों को ताकि से जोड़ दिए गए हैं, तो क्या हुआ आपका समुच्चय बोधक अव्यय हुआ। आगे है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि होता है हैरानी वाली बात, जहाँ भी कोई हैरानी वाली बात हो, चाहे उसमें आश्चर्य प्रकट किए हो, चाहे प्रसन्नता प्रकट की हो, चाहे भय, चाहे दुख, चाहे क्रोध, चाहे घृणा, चाहे इच्छा, चाहे चेतावनी, चाहे संबोधन हो, चाहे स्वीकार करने वाली बात हो, ये जब भाव आएंगे तो उसमें जो भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे हम कहते हैं अरे ये क्या कर दिया, है ना, या वाह क्या सुंदर नृत्य है, या खबरदार ये नदी बहुत गहरी है, यानी जिसके आगे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, ठीक है, वहाँ पे आपका कौन से होंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय होंगे वो वाले। जैसे बाप रे, आह, हाय हाय, छी, अजी, धिक, चुप, अरे, बस बस, फिर बाप रे बाप, क्या खूब है, बहुत सुंदर, जहाँ ये संबोधन चिन्ह लगे होंगे या विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह ये होता है, ये लगा होगा, वहाँ पे आपके विस्मयादि बोधक अभिकारी या अव्यय शब्द होंगे, ठीक है। तो आगे जो है इनके भी आगे भेद हैं। इनके भेद कैसे हैं, जैसे मान लो क्रिया विशेषण का है तो क्रिया विशेषण के भी आगे भेद हैं। क्रिया विशेषण में जैसे मान लो आपको ये उदाहरण दिए हैं, तो क्रिया विशेषण के भी आगे भेद हैं, वो 4 उपभेद हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, इसके 4 भेद हैं। तो 4 भेदों में कौन से हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो स्थानवाचक में क्या आएगा, जैसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्या आएगा, जिसमें क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान हो कि किस ढंग से वो कार्य हो रहा है ना, मिलजुल को हो रहा है, अकेले हो रहा है, ये किस अनुचित ढंग से हो रहा है, उचित ढंग से हो रहा है, ये कैसे हो रहा मतलब, है ना, ये आएगा रीतिवाचक में। और कालवाचक में जिसमें क्रिया करने का समय दिया गया हो, जैसे सदा या दिन भर या आज या कल लगातार ऐसा दिन दिए गए हो तो कालवाचक हो गया, है ना, नाम से पता चल जा रहा है। फिर स्थानवाचक है, स्थानवाचक मीन जहाँ स्थान दिए गए हो कि कहाँ वो भीतर हो रहा है, बाहर हो रहा है, पीछे हो रहा है, ये स्थानवाचक। और परिमाणवाचक मीन्स उसकी क्वांटिटी जहाँ होगी, जैसे बहुत, अधिक, कम, ये आया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसके 4 भेद हैं। और संबंध बोधक के भी फिर आगे 10 भेद हैं। तो 10 में कौन कौन से हैं, कालवाचक यानी जहाँ समय बताया हुआ कालवाचक, स्थान बताया होगा तो स्थानवाचक, दिशावाचक, फिर साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, तुलनावाचक, फिर है सहचरवाचक, फिर कारणवाचक, फिर विरोधवाचक, फिर विनिमयवाचक, ये इसके भी उदाहरण, ठीक है। फिर समुच्चय बोधक के भी आगे 2 भेद हैं, संयोजक समुच्चय बोधक और विभाजक संयोज्य बोधक। संयोजक मीन जो संयोजन करते हैं, मिलाते हैं, जैसे और, एवं, तथा, और जो विभाजन करते हैं लेकिन, परंतु, फिर भी, ताकि, है ना, ये 2 इसके भेद हैं। फिर आगे ये इसके जो हैं, इसके भावों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है कि आश्चर्य वाले भाव हों तो अरे, ओ, ओह ऐसे बोलेंगे, प्रसन्नता का भाव हो तो आहा, वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे, ऐसे आएंगे ये विस्मयादि बोधक, है ना। फिर भय का हो तो आप बोलोगे बाप रे बाप, है ना। दुख हो तो आपके मन में तो आप बोलते हाय रे हाय, है ना। तो ये क्या है, ये विस्मयादि बोधक भावों के अनुसार हमारी जो मुंह के शब्द हैं या जो मुंह से निकलने वाले जो वो मतलब शब्द होते हैं एकदम से वो चेंज हो जाते हैं। इच्छा है तो हम कह सकते हैं काश हम भी करोड़पति बन जाए, है ना।
तो ये शब्द जो हैं ये क्या है, विस्मयादि बोधक हैं शब्द हैं, अभिकारी शब्द हैं। ठीक है, तो आपने इतना चार्ट और ये जो मैंने समझाया है इसको पढ़ लेना है, क्योंकि बाकी जो उसके भेद हैं तो इनको इतने गहरे रूप से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं वो इसी चार्ट में से इसी के अकॉर्डिंग आएंगे और जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, और कोई बात आपने कोई पूछनी हो या इससे एक्स्ट्रा आपने इसको अच्छी तरह से और जानना हो तो कमेंट में प्लीज़ लिख दिया करें कि हमें इस बारे में पता नहीं चला, हमें बता दें तो मैं आपको आगे समझा दूंगी। और मेरी वीडियो को साथ में लाइक करते रहें और कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, और कौन कौन जो इसका लाभ उठा रहे हैं। तो आपने अपने जो बच्चे हैं साथ में आसपास पढ़ने वाले या आपके रिश्तेदारी में जो भी हैं आपने उनको भी सेंड कर देनी है ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, ये 5th से लेकर के 10th तक के बच्चों के काम की चीज़ है। और उसके आगे भी जो LT का कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं या जो क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं वो देने को, तो उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है। तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और जिन लोगों ने कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।